Yes, welcome dear students. In this period, we will read about the next topic, that is the child marriage. So dear students, as you know that in previous part we have read about some other evils like sati and widow remarriage, and about the role of Rajaram Mohan Rai to abolish sati evil, and role of Ishwar Chandra Vidyasagar to abolish widow remarriage. So, dear students, now we will read about the next social evil, that is the child marriage. So, let's start. Child marriage was a social evil that is still prevalent in certain regions of the country. तो जिस टाइम पे हम सती और विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी टाइम हमारी सोसाइटी में एक और इविल थी जिसका नाम था चाइल्ड मैरिज. It was Behramji Malabari who wanted to raise the age of consent. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले पर्सन थे बैरामजी मालाबारी, सबसे पहले उन्होंने इसका कंसेप्ट उठाया कि इतनी छोटी एज में बच्चे की मैरिज करना बिल्कुल गलत है. सबसे पहले उन्होंने इस एज का कंसेंट उठाया. नाउ लेट्स सी. Yes, it is the lowest age which is legally acceptable for someone to get married. तो उसने ये भी कहा कि ये सबसे छोटी एज है जब हम किसी को अकॉर्डिंग टू लीगल यानी कि कानून के अनुसार ये सबसे छोटी एज है जब हम किसी की मैरिज करते हैं. The age of consent bill passed in 1891 increased the age of consent for girls from 10 to 12 year. और उनकी आवाज़, सबसे पहले आवाज़ किसने, बहराम जी मालाबारी ने उठाई थी. तो उनके एफर्ट्स के बाद फिर जो एज ऑफ कंसेंट बिल था, मतलब जो एज थी कानूनी तौर पे लड़कियों की शादी की, वो बिल पास किया गया 1891 में. और उसके बाद जो लड़कियों की एज थी वो बढ़ाकर 10 to 12 ईयर कर दी गई कि 10 to 12 ईयर की एज में जो है लड़कियों की मैरिज करवाई जा सकती है. नाउ लेट्स सी. In 1927, the Child Marriage Act was presented by राय साहब हरबिलास शारदा. उसके बाद दोबारा से इस पे बात उठी 1927 में. 1891 में ये बिल पास कर दिया गया कि 10 to 12 ईयर एज है, लेकिन अभी भी वो छोटी थी. तो 1927 में फिर से जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो राय साहब हरबिलास शारदा के द्वारा फिर से पास किया गया, प्रेजेंट किया गया. सॉरी. A committee of 10 members took public opinion and many women expressed their views against the practice. तो 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने इसके ऊपर पब्लिक की राय जानना ज़रूरी समझा, स्पेशली औरतों की. तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी जो औरतें थी वो इस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी. Thus, in 1929, the Child Marriage Restraint Act or the शारदा एक्ट was passed. तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो एफर्ट्स हुए 1927 में जो रिप्रेजेंट किया गया मैरिज एक्ट राय साहिब हरबिलास शारदा के द्वारा, इन्हीं के एफर्ट्स से 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, जिसको क्या कहा गया, शारदा एक्ट कहा गया, वो पास किया. क्योंकि ये मतलब किसने रिप्रेजेंट किया था, शारदा जी ने रिप्रेजेंट किया था, हरबिलास शारदा ने. तो उन्हीं के नाम से शारदा एक्ट या फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट जिसको बोला जाता था, पास किया गया.
This act increased the age of consent for girls to 14 and that of the boys to 18. और इस एक्ट के बाद भी जो एज थी वो गर्ल्स की रखी गई 14 ईयर और जो बॉयज़ की एज थी वो बॉयज़ की एज 18 ईयर रखी गई मैरिज के लिए. नाउ लेट्स सी विमेन एजुकेशन. अब कुछ और जागरूकता आई. किससे? विमेन की एजुकेशन के जरिए. एजुकेशन वाज नॉट अ प्रिविलेज फॉर इंडियन विमेन इन द 19th सेंचुरी. कहते हैं कि देखो बुराइयां जो हमने पढ़ी है ना, विडो री मैरिज, विडो रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो री मैरिज, चाइल्ड मैरिज या सती, वो हमारे समाज में प्रिविलेज थी, फैली हुई थी ये बुराइयां. लेकिन एजुकेशन उस वक्त वुमेन के लिए नहीं फैली हुई थी. It was believed that educating women was useless as it did not prepare them to be good mothers and wives. क्योंकि ऐसा माना जाता था कि औरतों को एजुकेटिंग करना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होती हैं तो वो अच्छी मदर और अच्छी वाइफ नहीं बन पाएंगी. नेक्स्ट वन. Moreover, it was a cause of concern that educated women would refuse to do household work. इसके अलावा एक चिंता इस बात की भी थी कि अगर औरतों को एजुकेटेड कर दिया जाता है तो वो घर का काम करने से भी मना कर देंगी. Nevertheless, there are cases of Indian women who broke existing norms and learned to read and write. कहते कि हालांकि इतनी सारी बंदिशों के बावजूद भी ऐसे केस मिले हैं इंडियन वुमेन के जिन्होंने इन सारे एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को, यानी कि इन सारे नियमों को, बंधनों को तोड़कर लिखना और पढ़ना सीखा. अमर जीवन was the autobiography of Rasundri Devi, who secretly taught herself to read and write. कहते उनमें से एक नाम आता है रासुंदरी देवी का, जिन्होंने अपनी स्टडी को, लिखने और पढ़ने को सीखा, जारी रखा सीक्रेट रूप से. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो कि अमर जीवन के नाम से फेमस हुई. तो ये एग्जाम्पल है उस विमेन का जो एजुकेशन के सेक्टर में, जिसने रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर भी एजुकेशन ली. और एग्जाम्पल देखिए, रोकिया हुसैन आल्सो रोट सुल्तानाज ड्रीम विच वाज अ नोवेल डिपिक्टेड द पर्दा सिस्टम. और एक एग्जाम्पल अभी अभी हमने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा. दूसरा एग्जाम्पल है रोकिया शिखावत हुसैन का. उन्होंने भी एक ड्रामा लिखा, एक नावल लिखा, उपन्यास जिसको बोलते हैं, जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, जो किसके ऊपर डिपिक्ट था? स्पेशली पर्दा प्रथा के ऊपर, यानी कि जो घूंघट निकालने की एक प्रथा होती थी, स्पेशली उसके ऊपर डिपिक्ट था. दीज बुक्स प्रोवाइड अ डीप इंसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ वुमेन ऑफ दैट पीरियड. और ये जो किताबें थी, इन्होंने उस टाइम के पीरियड में औरतों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी, एक नई इंसाइट पैदा कर दी, यानी कि एक लगन पैदा कर दी कि वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें. सो लेट्स सी, एट दिस टाइम देयर वर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन मैन हु सॉट एजुकेटेड कंपेरिजन. कहते कि उस टाइम पे जो मैन थे, इंडियन मैन, वो भी कौन सी एजुकेशन ले रहे थे? वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे. और उन्होंने भी औरतों की एजुकेशन, क्या मतलब सभी को एजुकेशन देने के लिए कुछ कंपेरिजन चलाए, कुछ अभियान चलाए. मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज हैड आल्सो सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स, बट दीज वर viewed as a tool for preaching Christianity. तो डियर फ्रेंड्स, कुछ
क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किए, लेकिन उन स्कूल्स को उस टाइम किस नज़र में देखा गया? सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को यानी कि ईसाई धर्म को फैलाने के रूप में देखा गया। JED बेठूने सेटअप द बेठूने स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। तो JE बेठूने ने एक अपने ही नाम से बेठूने स्कूल ओपन किया गर्ल्स के लिए कलकत्ता के अंदर। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन के प्रेजिडेंट भी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बंगाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी बंगाल में गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए। नाउ लेट्स सी yes in western India schools for girls came up in Maharashtra under the Elphinstone Institution। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की, जो हमारा आपको पता होना चाहिए, जो हमारे इंडिया के पंजाब और हरियाणा है, राजस्थान है, ये जो हिस्से हैं ये वेस्टर्न इंडिया के हैं। तो कहते हैं उस वक्त वेस्टर्न इंडिया में भी जैसे कि महाराष्ट्र भी है, ठीक है, अगर हम नीचे साउथर्न साइड में देखे हैं तो वहाँ महाराष्ट्र भी है। तो कुछ एक स्कूल्स ओपन किए गए गर्ल्स के लिए महाराष्ट्र में भी, किसके अकॉर्डिंग? एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन के अंडर, ठीक है, ये नाम था एल्फिंस्टन। तो एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन था जिसने गर्ल्स के लिए कुछ स्कूल ओपन किए। कहाँ? वेस्ट साइड में, यानी कि महाराष्ट्र में। मैनी स्कूल्स वर आल्सो सेटअप इन अहमदाबाद एंड सूरत। और अब आपको पता है जो वेस्टर्न साइड है गुजरात भी वहीं आता है, तो अहमदाबाद और सूरत गुजरात में है। तो कुछ स्कूल सेटअप किए गए अहमदाबाद और गुजरात में। द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ Savitribai Phule also opened a number of schools which included one for girls from lower castes। तो देखिए कितने बड़े एफर्ट्स किए सोशल रिफॉर्मर, जिनका नाम ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। हाँ जी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं नीचे, ये हैं वो दो लोग, ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए और उनमें से एक स्कूल स्पेशली वो था जो लोअर कास्ट की गर्ल्स के लिए खोला गया था। इन फैक्ट सावित्री बाई बिकेम द फर्स्ट वुमेन टीचर इन मॉडर्न इंडिया। अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में जो सावित्री बाई फूले थी वो खुद फर्स्ट टीचर बनी, फर्स्ट लेडी टीचर अगर हम कहें इंडिया में कौन थी तो वो सावित्री बाई फूले थी, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में पहली बार औरतों को पढ़ाना शुरू किया। मैनी पर्दा स्कूल्स वर आल्सो सेटअप फॉर मुस्लिम गर्ल्स। अब मुस्लिम गर्ल्स, क्योंकि मुस्लिम में आपको पता है एक रिवाज होता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पर्दा करते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब वो लोग क्या करते हैं, बुर्का पहनते हैं, पर्दा करते हैं। तो पर्दा स्कूल ओपन किया गया किसके लिए? मुस्लिम गर्ल्स के लिए। रोकिया हुसैन एस्टेब्लिश वन सच स्कूल इन भोपालपुर। और ऐसा ही एक स्कूल रोकिया हुसैन ने एस्टेब्लिश किया, कहाँ पर? भागलपुर में, सॉरी भोपालपुर नहीं, भागलपुर के अंदर। अदर्स वर आल्सो सेटअप इन कलकत्ता, लखनऊ एंड अलीगढ़। इसके अलावा कुछ और स्कूल मुस्लिम्स के लिए जो ओपन किए गए मुस्लिम गर्ल्स के लिए, वो कलकत्ता, लखनऊ और अलीगढ़ में ओपन किए गए। ये सारा जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, उन दोनों का एरिया है ये। Thus more and more girls were attending schools in the 19th century। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि 19th सेंचुरी तक आते आते ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो थी वो स्कूल अटेंड करने लगी। The social reform movement also got a boost
with the increase in the rate of education among women. तो जैसे जैसे स्टडी आती चली गई वैसे वैसे एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सामाजिक सुधारक जो मूवमेंट थे वो भी बूस्ट पर हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि लड़कियों के बीच में एजुकेशन बढ़ गई थी और एजुकेशन के साथ अवेयरनेस बढ़ गई थी। तो अब जो सोशल इविल थी उनके खिलाफ खुद औरतें भी आवाज़ उठाने लग गई थी। तो ये तो था हमारा लेसन के बारे में। नाउ लेट्स वी डिस्कस द एक्सरसाइज इन दिस पार्ट। तो आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है अपनी नोटबुक के अंदर करनी है डियर स्टूडेंट्स। Now the Phillips. First Phillip is the condition of women in India was characterized by, first one is misery and oppressiveness. Then dash caste women in Hindu society were restricted inside the household, upper caste women. Thus restrictions were less rigid for women belonging to the lower castes and poor families. The existence of practice like sati, restriction on widow remarriage, etc., reflected the condition of women. The spread of Western education produced a group of Indians who saw the need for a social reform. इन सभी की जो आपको स्पेलिंग है अगर यहाँ से समझ में ना आ रही हो तो डियर स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर ईजिली आपको मिल जाएगी आप जब फाइंड आउट करेंगे। Now let's see. Sati is the practice of burning a widow on the funeral pyre of her dead husband. Hindu orthodox used the ancient Indian shastras. ये शस्त्र लिखा हुआ shastras. Shastras to justify the sati system. An important reformer who challenged the social norms of the period was Raja Ram Mohan Roy. तो सोशल रिफॉर्मर उस टाइम के कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रू फॉल्स। इट वाज थ्रू द एफर्ट्स of Ishwar Chandra Vidyasagar that the Widow Remarriage Act was passed in 1856. It is true. Child marriage was a social evil that is still prevalent in certain regions of the country. It is also true. In Western India, schools for girls came up in Maharashtra under the Elphinstone Institution. बिल्कुल सही है, अभी अभी पढ़ा हमने। J.E.D. Betune set up Betune School for Girls in Calcutta. Yes, it's also right. In 1927, the Child Marriage Act was presented by Rai Sahib Harbilas Sharda. It's also true. और ये पास कब हुआ था? 1929 में शारदा एक्ट के नाम से ही ये पास हुआ था. So all are true. So you will do this exercise with the help of this video.